स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर और मैं आपका एसपी सर। चलिए आज की अपन रीजनिंग की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। नगर सैनिक भर्ती 2025, जी हाँ, आप लोग का नगर सैनिक भर्ती 2025 में है जो है उसकी पूरी तैयारी जो है यहाँ पर क्या कराया जाएगा, फ्री कराया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला अपना चैप्टर जो है वो क्या है, रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है जो है समानता या जो है सादृश्यता पर जो है परीक्षण, ठीक है, जिसमें से अपन जो है कौन से क्लास में है, पार्ट 1 में है, ठीक। इसका जो है बहुत सारे जो है पार्ट आने वाले हैं, मतलब कि टोटली जो है संपूर्ण तैयारी इसका क्या कराया जाएगा, संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि सेशन पर नए हैं तो सेशन को जल्दी से क्या कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे, ताकि आने वाले वीडियो का क्या है आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ जो है क्या करे हैं, अभी जो बीएड जो पढ़ के निकले यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो बीएड डीएलएड पढ़ के निकले हैं उनका जैसे एग्ज़ाम हुआ 22 मई से उन लोग क्या कर दिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें जो है बहुत दुख होता है। इतना हार्ड वर्क करके उनको पढ़ाओ, बाद में अपना काम निकल जाए उसके बाद जो है छोड़ देते हैं, मतलब आपका अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि बाद में नहीं करते, ठीक है। तो देखिए वीडियो को अंत में लाइक करना, क्योंकि जब क्लास अच्छा लगे। तो सबसे पहला देखिए समरूपता पूर्ण करें, ठीक है। तो समरूपता पूर्ण करें क्या है, जैसे कि आपका B अनुपात 4 दिया है, उसके बाद समानुपात में आपका जी है G, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की जगह मार्क की जगह पर क्या रहेगा मेरे विद्यार्थियों, तो उससे पहले सबसे पहले तो आप संबंध स्थापित कर लीजिए कि B अनुपात 4 के जो बीच जो है वो कौन सा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट ये समझ में आ रहा है सर, क्या समझ में आ रहा है कि B जो है अल्फ़ाबेट में जो लेटर में वो कौन सी जगह पर आता है, तो 2 में आता है सर जी, ये 2 में आता है। तो 2 का जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, बिल्कुल सही सर। तो क्या G, तो G कौन से नंबर में आता है सर, अल्फ़ाबेट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी G जो आता है वो आता है आपका 7, गिनकर देख लो ABCDEFG, ठीक है, कौन से नंबर में आ रहा है, 7 में, और 7 का वर्ग कर दो कितना आ गया, 49 आ गया। तो 49 कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल से सर जी D फॉर देवदास में आपका क्या है 49 दिख रहे हैं, मतलब कि राइट चिन्ह लगा देना है D को, यही क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर। मतलब यहाँ पर जो है जितना कठिन जो सब्जेक्ट आपको लगता है वैसा लगेगा नहीं, खेल खेल में पढ़ेंगे, एकदम ऑफलाइन वाली आपकी क्या है फीलिंग आने वाला है, ठीक है। पहली झंडा तो हमने गाड़ लिया है डीएलएड बीएलएड में, दूसरी झंडा हमारा रहेगा एडीओ, और तीसरी झंडा हमारा रहेगा फिर आपके जो है नगर सैनिक के क्लासेस पे, ठीक है। तो बिल्कुल सी ये जैसे कि आप लोग जो पढ़ते पढ़ते आते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 9वीं से 12वीं तक जैसे पढ़ते आए हैं, ठीक है, कैसे पढ़ते आए हैं सर, एक एक चैप्टर को पढ़ते आए हैं, वैसे ही एक एक चैप्टर को पढ़ते आएंगे। यहाँ से भी नोट्स बनाना है सबको, ठीक है। इस बार झंडा गाड़ना है दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए सादृश्य पूर्ण कीजिए। सादृश्य मतलब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है किस पर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा इस पर है, ठीक है। तो इसमें सेम क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए सेम क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि आपको नोट्स बनाते भी बनेगा और एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है आप लोग का। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल क्लियर सर जी। इसको देखिए ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको सही लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊं कि इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करो, कैसा क्या संबंध है भाई इन दोनों के बीच, ठीक है। तो बिल्कुल से इन दोनों के बीच जो संबंध नज़र में आ रहा है सर जी, वो आ रहे हैं आपका, वो आ रहा है सर हमारा D जो है 4 नंबर पे आता है, तो 4 कर दिए। और G कितना नंबर पे आता है सर, अभी आपने बताया कितना नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके बाद A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, मतलब कि ये हो जाएगा 4 7 कितना हो गया 11, और ये कितना हो गया आपका 12, कितना हो गया 12 हो गया सर जी। यहाँ पर वैसे ही क्या AMQ का भी जोड़े, तो बिल्कुल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों AMQ का भी जोड़ना है। तो A कौन से नंबर में आता है, तो A 1 में आता है सर। M कौन से नंबर में आता है, तो M हमारा सर जी 13 नंबर में आता है, ठीक है। M कौन से नंबर में आता है, 13 नंबर में आता है, क्लियर। उसके बाद हमारा Q कितना नंबर में आता है सर जी, तो 17 नंबर में आता है। यदि सम को हम जोड़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 17 13 30 और 30 और 1 31 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। 31 कहीं पर दे रहे हैं, दिखा है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल सर जी B फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य में 31 नज़र आ रहे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल क्लियर है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से सब्सक्राइब करना है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है जैसे कि तीसरा, ठीक है, समरूपता पूर्ण करें, मतलब कि वही रहेगा, ठीक है। इसमें आपको नोट्स बनाते बनेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस होगा, ठीक है। जैसे देखिए पुस्तक, लेखक, पकवान। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इन दोनों के बीच संबंध लिखना है, ठीक है, पुस्तक और लेखक के बीच संबंध। तो देखिए पुस्तक और लेखक के बीच यदि आप संबंध स्थापित करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से स्पष्ट समझ आता है पुस्तक को कौन लिखता है भाई, लेखक, ठीक है। पुस्तक को कौन बनाने वाला है, लेखक,
लेखक बनाएगा, ठीक है। वैसे ही पकवान को कौन बनाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो सर जी ये तो हमें पता है सर, पकवान को बावर्ची बनाएगा। बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, पकवान को कौन बनाएगा? जो है बावर्ची बनाएगा। और यदि पर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर जी मेरे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो पुस्तक है सर, इसको तो प्रिंटर बनाता है, छापता है, ठीक है, लेखक तो उसको लिखता है। तो यदि प्रिंटर यहाँ पर होता तो बिल्कुल से उसको लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पकवान को कौन बनाएगा भाई? तो बावर्ची बनाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। चलिए उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बाढ़ अनुपात सूखा। यहाँ से स्पष्ट आ रहा है सर अपोजिट, जहाँ बाढ़ का अपोजिट सूखा। तो प्रतिभाशाली, होशियार, होशियार का क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि। क्या हो जाएगा? मंदबुद्धि हो जाएगा। मंदबुद्धि मतलब इसमें दिया है क्या? नहीं दिया सर, लेकिन मंदबुद्धि को हम क्या मूर्ख लिख सकते हैं? तो बिल्कुल से डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर जी। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल से कमेंट करना है कैसा लगा आपको क्लासेस, ठीक है, कैसा लगा आपको क्लासेस बिल्कुल से कमेंट करना है, ठीक है। और जो भाई अनसब्सक्राइबर जो कर रहे हैं अभी, ठीक है, इतना अनसब्सक्राइबर हुआ है, कल एग्ज़ाम हुआ और आज सुबह से मतलब स्टार्ट हुआ है कि पूरा ना दिमाग मतलब ना पढ़ाओ तो अच्छा है ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, कैसा है बिल्कुल बताइए, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, पहली जोड़ी का संबंध पहचानिए तथा दूसरी जोड़ी में अनुपस्थित जोड़ी ज्ञात कीजिए। पहले जोड़ी के बीच संबंध, मैं जो बताया वही तो करना है। ये दोनों के बीच संबंध स्थापित करो, कौन सा संबंध है उसको पहचानो, फिर इसके बीच वही संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं, क्या दिया है सर सबसे पहले? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया क्या है आपका, पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है ना, जी हाँ। तो पाँचवा नंबर का क्वेश्चन में देखो ए, ठीक है, ए और एफ के बीच। सबसे पहले देखो ना ए और एफ के बीच देखते हैं हम, इसको मैं बड़ा थोड़ा सा करूँ तो यहाँ पर देखो ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच आपको नज़र आ रहा है क्या? क्या नज़र आ रहा है सर जी? यहाँ पर +5 है। +5 मतलब कि ए बी सी डी ई और एफ, इतना जो है 4 लेटर क्या है? गायब है। 4 लेटर क्या है? गायब है। उसके बाद डी और जी के बीच देखो, ठीक है, तो ए डी और डी, तो उसके बाद ये डी, ठीक है, डी ई, फिर ए क्या हो जाएगा आपका? इसमें भी क्या है आपका? कितना लेटर गायब है? इसमें 3 लेटर गायब है। 3 लेटर गायब है ना, मतलब कि यहाँ पर देखो ए से एफ में कितना है? 4 लेटर गायब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और फिर 3 डी से जो है जी में कितना है? 3 लेटर गायब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 लेटर है कि नहीं है? और ई और जे के बीच में कितना लेटर गायब है? तो फिर 5 लेटर गायब है। तो वैसे ही आप करो कि के बाद सबसे पहले आप 5 लेटर गायब करो, तो 5 लेटर अब जैसे गायब करते हैं पी आता है। 5 लेटर, 4 लेटर मतलब 4 लेटर छोड़ के पाँचवा जो है क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। उसके बाद एन में 2 लेटर छोड़ के, ठीक है, 2 लेटर छोड़ के आप तीसरा लिखोगे तो क्यू आएगा। और ओ में आप क्या करोगे? फिर से आपका 4 लेटर छोड़ के आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो मतलब पी क्यू टी कहीं पर दिया है क्या? तो बिल्कुल सर जी पी क्यू टी कहीं पर दिया है तो है, बिल्कुल से दिया है आपका बी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलो उसके बाद देखते हैं आपका छठा नंबर का क्वेश्चन। ये छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, खांसी, गला और उसके बाद देखिए अस्थमा, ठीक है। तो खांसी से तो यहाँ पर स्पष्ट है, खांसी से हमारा क्या ख़राब होता है? गला ख़राब होता है। उसी प्रकार से अस्थमा से क्या ख़राब होगा उसको देख लेना है। तो अस्थमा से क्या ख़राब होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल सर उसे तो हम बता देंगे, अस्थमा से हमारा जो है फेफड़ा ख़राब होता है। तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली, फिर से आप क्या कर देंगे? राइट टिक लगा के आएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी। उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, स्कूल का जो संबंध एजुकेशन से है, ठीक है, स्कूल का संबंध भाई एजुकेशन से है, वही संबंध बैंक से किससे होता है? मतलब वही वैसा संबंध मतलब बैंक से किससे होता है? तो देखो सबसे पहले जो है स्कूल से एजुकेशन मिलता है। स्कूल से क्या मिलता है? एजुकेशन मिलता है। क्लियर? वैसे ही बैंक से हम क्या ले सकते हैं? बैंक से हम बहुत सारे ले सकते हैं सर, एडमिट कार्ड ले सकते हैं सर जी, रिजल्ट ले सकते हैं सर जी, बहुत सारा ले सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी, अच्छा सॉरी, बैंक से क्या ले सकते हैं ना, तो बैंक से आप ATM ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए हम बैंक से ATM तब टिक करते हैं जब स्कूल से हमें क्या मिलता भाई? स्कूल से हमें मिलता रिज़ल्ट। लेकिन स्कूल से हमें क्या मिल रहा है? तो स्कूल से हमें एजुकेशन मिल रहा है, तो हम
क्या कर देंगे, यहाँ से बैंक से मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम किसको टिक लगा देंगे, एटीएम को। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विजय का जो संबंध प्रसन्नता थे, इसका मतलब होता है खुशी। इसका मतलब क्या होता है, खुशी से है, वही दुख का किससे होगा। ठीक है, देखिए विजय का संबंध किससे हुआ है, वही खुशी से है, तो वही जो संबंध दुख से किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल से चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट नहीं किए तो कैसा लग रहा है आपको क्लास, बिल्कुल से। तो देखिए जिस प्रकार विजय प्राप्त होने पर क्या मिलता है, हमें खुशी मिलता है। किसी से जीत जाओगे, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे लड़ाई में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, या आपके पढ़ाई में हो, किसी से आगे निकल जाओगे तो क्या मिल जाता है, हमें प्रशंसता मिल जाता है, मतलब कि खुशी मिल जाता है। वही संबंध दुख का, तो दुख से क्या हो जाएगा भाई, पराजय हो जाएगा जब हारोगे। ठीक है, जब हारोगे तो क्या होगा, हारोगे तो दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल से। तो क्या है, ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बता रहे हैं कि यहाँ से आप पढ़ोगे आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका सीक्वेंस वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज जो है तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, आने वाले नोटिफिकेशन का क्या है आपको जल्दी से वो मिल पाए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। उसके बाद चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, कुत्ते का जो संबंध रेबीज से है। रेबीज से मतलब सर हमें तो पता है कि कुत्ता जब काटता है तो रेबीज का बीमारी होता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। वही संबंध मच्छर से किससे होगा, तो सर मच्छर काटने से तो मलेरिया होता है, बिल्कुल हमें पता है। ठीक है, हमें पता है सर, कुत्ता काटता है तो रेबीज का बीमारी होता है, मलेरिया काटता है, सॉरी मच्छर काटता है तो मलेरिया का बीमारी होगा। तो मलेरिया कहीं पर दिखा है क्या, तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली पर क्या है, दिख रहा है। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो है 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, मछली का जो संबंध जो है किससे है, गलफड़ों से है, वही संबंध मनुष्य का किससे होगा। देखिए मछली जो है सांस लेता है, जी सर जी, मछली सांस लेता है गलफड़े से सर, बिल्कुल क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल क्लियर हो गया। मछली जो है क्या करता है, गलफड़ी के मदद से क्या करता है, सांस लेता है, वही मनुष्य अपना नाक के मदद से सांस लेता है। तो क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर। ए फॉर को तो हम टिक लगा दिए बिना सोचे समझे कुछ किए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फेफड़े से सांस लेते हैं ना हम, अच्छा फेफड़े से अब जो है प्यूरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है, देखो चलो उत्तर लिख दिए तो वो बढ़िया है, एडिटर महोदय धन्यवाद आपका। ठीक है, ये देखो उत्तर लिखा हुआ है फेफड़े से। ठीक है, और जैसे हम लिख रहे थे आपका नाक से लिख रहे थे। ठीक है, तो जिस प्रकार जो है मछली गलफड़े के मदद से सांस लेती है, उसी प्रकार मनुष्य फेफड़े के मदद से सांस लेता है, न कि हम नाक के मदद से सांस लेते हैं। नाक एक सिर्फ क्या होता है, एक सुरंग होता है। ठीक है, नाक जैसे कि मोटर, देखो अब मोटर जैसे कि लगा है, मैं यहाँ पर क्लियर समझा देता हूँ, ये मोटर है। ठीक है, मोटर इधर पाइप है, तालाब में लगा हुआ है, इधर जो है पाइप है। अब देखिए हम बोलेंगे कि सर हम तो जो है पानी किसके मदद से लेते हैं, तो पाइप की मदद से लेते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाइप जो है हम किसके मदद से लेते हैं, मोटर के मदद से। वैसे ही फेफड़ा, हमारे शरीर में फेफड़ा क्या करता है, मोटर का काम करता है सांस लेने के लिए। क्लियर हुआ, अब याद रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो प्रेम का जो संबंध घृणा से, घृणा मतलब समझते हो, घिन आ जाना। ठीक है, घिन मतलब कि अच्छा नहीं लगना एकदम से। ठीक है, तो उसी प्रकार से मित्र का संबंध किससे हो जाएगा भाई, ठीक है समझ रहे हो, प्रेम का संबंध उल्टा उल्टा बताया। ठीक है, उल्टा उल्टा, प्रेम का संबंध किससे होगा, घृणा से होता है, तो फिर वही मित्र का संबंध किससे होगा, तो मित्र का संबंध सर जी उल्टा हम जब देखें तो शत्रु से होगा। मित्र का संबंध किससे हो जाएगा, शत्रु से हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपका, देखिए इसका संबंध इससे है यदि, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। क्लियर हुआ कुछ। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या सर, आप तो वही एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहे हो, तो बिल्कुल से एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल देख बस लो, मैं इतना आराम से आपको समझाता हूँ कि कहीं पर कोई दिक्कत मत हो करके। ठीक है, और आज थोड़ा सा उदासीपन इसलिए है क्योंकि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, विद्यार्थियों ने एक टीचर के साथ किया है, दिशु कोचिंग क्लासेस को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही
जो है अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करके, ठीक है, इतना हार्ड वर्क करके इनके लिए एमपी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग में 30 में 30 क्वेश्चन स्कोरिंग, मतलब 30 में 30 जो है क्वेश्चन जो है रीजनिंग में फंसा था, सोच सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर, पहले 12 नंबर का क्वेश्चन बताऊँ कि नहीं बताऊँ, नहीं बताया सर जी। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे कि देखो जिस प्रकार जो है ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है आपका, इसको बोला जाता है पशु, इसको क्या बोला जाता है, पशु बोला जाता है, ठीक, क्लियर हुआ, क्या बोला जाता है उसको, पशु बोला जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये जो शीप है, ठीक है, शीप है, इसको क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप फ्लॉक। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर जी, याद रखना इसको, ठीक है। इसको बोले पशु का संबंध यदि इससे है भाई, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि 19:37, 19:37, इसके बीच पर सबसे पहले तो संबंध निकाल लो कि कैसा संबंध है भाई, भाई का संबंध है, भैया का संबंध है, चाचा चाची, किसका संबंध है, ठीक है। तो देखो 19 और 37 के बीच हम संबंध हमको नज़र आया सर, तो 19 गुणित हम 2 करते हैं तो ये आ जाता है 38, लेकिन यहाँ पर तो 37 दिया है, तो -1 कर दो ना भाई, कौन से मार आपका जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 गुणित 2, 19 गुणित 2 हम किए जैसे ही, तो 38, 38 -1 कर दिए तो आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 37, बिल्कुल सर। वैसे क्या 26 को कर दे, तो बिल्कुल से कर दो, 26 दूनी 52 हो जाएगा, और 52 में 1 घटा दोगे 51 हो जाएगा, क्लियर है। 52 में 1 घटा दोगे तो 51 हो जाएगा, मतलब कि देखिए 51 सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर डी ऑप्शन देना ही मतलब भूल गए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, हर पार्ट में 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 को 14 क्वेश्चन कराया जाएगा, क्योंकि भारी क्लासेस भी नहीं कराना है, ठीक है। बाद में रिवीजन टाइम में आपको 1 शॉट क्लास दिया जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए 169 और 13, 169 और 13 के बीच में संबंध कैसा है ये बता दीजिए। तो सबसे पहले सर 169, 13 का यदि हम वर्ग करते हैं सर जी, तो ये आता है 169, कितना आ जाता है, 169 आ जाता है। तो 289 का किससे मतलब कितना का वर्ग है ये बताइए, ठीक है। तो सर जी यहाँ पर स्पष्ट समझ आता है, 17 गुणित 17 करके आप देख लो, 17 गुणित 17 हम जैसे ही करते दिया जाता है 289, मतलब कि 17 का वर्ग क्या है 289। तो यहाँ पर 17 कहीं पर दिख रहे हैं क्या, तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को आप लोग क्या कर देंगे, राइट चिन्ह लगा के आ जाएंगे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए कई लोग के माइंड में डाउट होगा कि सर जी ये क्या लिखा है, तो बिल्कुल से ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एडीओ के क्लासेस, ठीक है, एडीओ जो डालें एडीओ के क्लासेस अमीन पटवारी में सब लोग डालेंगे अभी। तो अमीन पटवारी का क्लासेस जो है निःशुल्क लेके आ रहे हैं, जो कि आपका जो है 499 में आप लेंगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब वहाँ भी सेम पढ़ाई होगा, यहाँ भी सेम पढ़ाई होगा। आप 900 का बेच ले लेंगे, वहाँ भी सेम पढ़ाई होगा, यहाँ भी सेम पढ़ाई होगा। हमारा टारगेट है कि छत्तीसगढ़ में जो है पैसे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है पैसा किसी के पढ़ाई में रुकावट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारा बैच जो निकलेगा वो भी निःशुल्क रहेगा, फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए एडीओ की क्लासेस, ठीक है, एडीओ भर्ती 2025 जिसका पेपर 15 जून को होने वाला है, ठीक है। अमीन पटवारी की क्लासेस लेकर आएंगे, अमीन पटवारी की, जी हाँ, अमीन पटवारी, जिसके बाद आप 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, तो अमीन पटवारी। सीजी टेट की क्लासेस आपका, ठीक है, शिक्षक भर्ती अभी आने वाला है 52,000 पद पर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है सर, जल संसाधन, आधा तो नहीं दिख रहा है, तो जल संसाधन ये क्या है, विभाग, तो जल संसाधन विभाग का भी अभी पोस्ट आने वाला है ताबड़तोड़, ठीक है। तो बिल्कुल से ये सब क्लासेस को लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन बनाए तो सेशन को बिल्कुल से शेयर कीजिए। जो तैयारी कर रहे हैं अभी नगर सेना की, और नगर जो है महिला, शायद तक ज़्यादा महिला लोगों का पोस्ट है, तो महिला लोग ज़्यादा कर रहे होंगे, तो देश की बेटी और देश के बेटा सबको ऑल द बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल से कुछ करिए, तो मिलते फिर आप सभी के नेक्स्ट क्लास में।